शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। और 1947 को भारत आजाद हो गया था और इस आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा होगा, ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं। मैं डीडोना कुचम जिला के जिला मुख्यालय डीडोना में ये पूरी छोर पर स्थित वर्षों पुरानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के ठीक सामने खड़ा हूं। और ये चौथा पांचवा मामला है जब मैं इस उद्यान को जो है इसकी समस्याओं को लेकर के, इसके बिगड़े हुए हालातों को लेकर के रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रहा हूं। इससे पूर्व भी कई मर्तबा मैंने जो है इस उद्यान को लेकर के अपने अखबार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को, शासन को और जनप्रतिनिधियों को जगाने की कोशिश की है। ये सुभाष सर्किल 2 दशक से ज्यादा पुराना है और इसकी दुर्दशा की बात करें तो ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के बाद भी प्रशासनिक अनदेखी, प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की अनदेखी एक सवाल खड़ा करती है, एक सवाल पैदा करती है। ये हालात इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पार्क की जो दुर्दशा है वो किस तरीके की है, किस हाल में ये पार्क है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा ऊपर लगी हुई है, इस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। पिछले 3-4 साल से मैं लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहा हूं, जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखने को भी मिल जाएगी। बावजूद इसके किसी भी तरीके की प्रशासनिक सुध नगर पालिका पहले थी, नगर परिषद अब बन गई, उसकी तरफ से नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं प्रतिमा कितनी बदरंग हो चुकी है और नेताजी का जो चेहरा है, इस पे लगा हुआ जो चश्मा है वो टूट चुका है और ये स्तंभ बना हुआ है, ये प्रतिमा ठहरी हुई है। इस स्तंभ की भी स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ जो पट लगा हुआ था उस पट पर शायद ही किसी तरीके का कोई अंक, कोई शब्द आप पढ़ पाए। कहने को जिला मुख्यालय है और तरह तरह के नए सर्किल, नए पार्क, नई प्रतिमाएं रोज लगाई जा रही है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों की ये प्रतिमाएं हम जिलावासियों के साथ साथ हमने जिनको रहबर चुन करके भेजा है, जो लोग हमारे वोट से जीत करके गए हैं, जो लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनसे भी एक सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इस दुर्दशा के पीछे उनकी मंशा क्या है और क्यों वो लोग नगर के इस तरीके के हितकारियों से मुंह फेर लेते हैं। उनके पास बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने के लिए, बड़े बड़े प्रचार तंत्र के लिए पैसा है, लेकिन ऐसी महान विभूतियों के नामों पर बने हुए ऐसे पार्क, ऐसे सर्किल की दुर्दशा सुधारने के लिए किसी तरीके की कोई योजना, किसी तरीके का कोई कार्य उनके पास में नहीं है। अलबत्ता कुछ खानाबदोश लोग जो हैं यहाँ आकर के पनाह जरूर ले लेते हैं। ये भी एक सुकून देने वाली बात है कि सर्दी का मौसम देखते हुए कुछ खानाबदोश जो लोग हैं ये खाली पड़ी इसकी सफाई करके अपने रहने लायक, अपने खाने पकाने लायक, ये देखें इनका चूल्हा जलावन और इनके बिस्तर और इनका जो ठहराव, ये जरूर जो है सुकून देने वाली बात है कि चलो किसी को तो आसरा मिला। और जब ये लोग रहते हैं तो यहाँ
हल्की फुल्की ये साफ सफाई भी कर लेते हैं। इधर ये इन्होंने ये नहाने धोने का और अपने कपड़े सुखाने का भी जो है बना रखा है। और मेन जो इसका गेट है ये भी क्षतिग्रस्त है। साफ सफाई अगर अपन प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो शायद ही नगर परिषद का कोई कर्मचारी यहाँ कभी आता होगा या इसकी सफाई करता होगा, और शायद ही जिसके जिम्मे इसकी सार संभाल है उसने आकर के इसको देखा होगा। आप देख सकते हैं इस पे ये जो स्तंभ के बाहर जो ये लोहे का जो सर्किल बनाया था इसकी क्या हालत हो गई है, कैसी स्थिति में ये है। और पूरा पार्क जो है वो सवाल कर रहा है, हम सब से सवाल कर रहा है कि आखिर क्या दोष है हमारा कि हमें इस हाल में छोड़ दिया गया है। मैं जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गांव से अपने इस चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस पार्क की दशा सुधारने के लिए अविलंब त्वरित कार्रवाई जो है वो प्रारंभ की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय दीदवना।